नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को एक कोर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में बताया जाएगा जो बहुत ही शानदार स्टेरॉइड है। आइसोफ्लूड पेरिडोन एसीटेट बहुत ही शानदार काम करते हैं। मैं न्यूट्रीवेट फार्मा का यूज करता हूँ जो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। बाकी ऐसे बहुत सारी कंपनियां के आते हैं, जेनेक्स के आते हैं, बहुत ही शानदार काम करते हैं, लेकिन वह बहुत महंगे पड़ जाते हैं, इसलिए मैं यूज नहीं करता हूँ क्योंकि किसान उतना रुपया देना नहीं चाहता है। पहला रीजन ये है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि रिजल्ट मिले और सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, इसलिए मैं न्यूट्रीवेट फार्मा का यूज करता हूँ जो बहुत ही शानदार काम करता है। तो इस आइसोफ्लूटपेरिडोन एसीटेट किस काम में लिया जाता है? आइसोफ्लूटपेरिडोन एसीटेट आपके गाय को मास्टाइटिस हो गया, साथ में लेमनेस, एर्थराइटिस, जोड़ों के सूजन हो गए, एलर्जी हो गए, इन सब चीज में लिया जाता है। लेकिन एक चीज आइसोफ्लूट लगाने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा डोज लगा दिए तो अगर ज़्यादा डोज लगा देंगे तो आपकी पशु डाउनर काउ सिंड्रोम में चले जाएगी, फिर पशु खड़े भी नहीं होती। इसलिए आपको ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। कभी भी ये आपको ज़्यादा डोज में नहीं लगाना चाहिए। अगर ये ज़्यादा लग गया, आपको बॉडी वेट देख लेना है। 50 केजी बॉडी वेट पे 1 ml मैं लगाता हूँ। 40 पे लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कम पे मत लगाइए। अगर आप देख रहे हैं ये 4 कुंटल की है लग रही है तो आप उसे 8 ml लगाइए, 10 ml नहीं। अगर 10 ml लगा दिया, अगर वो डाउनर काउ सिंड्रोम में चल गई, पोटासियम उसके शरीर से चू जाएगी, तो फिर आपको पोटासियम क्लोराइड पिलाना पड़ेगा, जिससे आपकी पशु डाउनर काउ सिंड्रोम में चले जाएगी। फिर आप उसको पोटासियम क्लोराइड पिलाइए। बहुत सारे देखते हैं लोकल प्राइवेट को, क्या वो आइसोफ्लूट लगा देते हैं और वो पशु डाउनर का सिंड्रोम में चले जाती है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करना है। आपको बॉडी वेट पर ध्यान देना अनिवार्य है। और साथ में छोटे और बड़े पशु में कितनी डोज, अगर छोटे पशु हैं तो 1 से 2 ml भेड़ बकरियाँ, अगर आपकी सिरोही है, बोर है, तो 3 ml तक जा सकते हैं। ऐसे एक छोटा है तो 1 ml, अगर 20 केजी प्लस हो तो फिर सोचा जाएगा 2 ml की। लेकिन मैं 1 ही ml रिकमेंड करूंगा आपको, 2 ml मत लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ml, क्योंकि आपकी बकरी की भराई नहीं हो रही है ना, तो आप एकदम 70 किलो 80 किलो की तैयार कर रहे हैं खस्सी को, जो आपको 3 ml की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे जैसा लगता है। अगर आप ज़्यादा दीजिएगा आपके पशु खराब हो जाएंगे, आपको दिक्कत होंगे। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये आपके जो ज़रूरी चीज़ है, बहुत लोग ये बताते हैं कि आइसोफ्लूट लगाने से दूध कम हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है भाई। दूध 1% भी नहीं कमता, इसलिए आंख बंद कर कर लगाएं, दूध नहीं कमता। और साथ में एक फ़ायदा होता है आइसोफ्लूट लगाने से कि आपके पशु का दूध तो नहीं कमता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी सेफ है। प्रेगनेंसी सेफ में बहुत ही शानदार काम करता है। और ये ना आपको मैं रिकमेंड करूंगा 2 मंथ से ऊपर में ही लगाए, नहीं तो क्योंकि बाकी भी दवाई पड़ता है और ये भी स्टेरॉइड पड़ता है, तो गाय कंसीव नहीं करती है। मैंने ऐसा गौर किया, इसलिए आपको बोलूँगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ किसान को, अगर इंजेक्शन लगाऊंगा गाय हीट में आएगी तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी। इसलिए आप पहले ही सोच लीजिए। इसलिए आपको पहले ही बोल देना, कितना भी प्रेगनेंसी से दबा रहे, गर्मी इतनी है, दवाई शरीर में जाता है तो बहुत सारी गर्मी उसके देह में बांधते हैं, इसलिए वो कभी कभी बाय चांस दूसरे कारण से ही अबॉर्ट कर जाए। इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और मैंने बताया, जब लगाया उसके बाद गाय डिस्चार्ज देने लगी, तो फिर उसको तब ठंडा किया गाय को, उसको ब्रोटोन दिया, सेरिटोपेप्टिडेस की गोली दिया, तब गाय
नॉर्मल डिस्चार्ज देना बंद की। बहुत लोग तो बोले एबॉर्शन हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ गर्मी में ऐसी भूल से भी गलती नहीं करने कि आप प्रेग्नेंट गाय को ज़्यादा से ज़्यादा दवाई लगाएं। आप कम से कम सीधा बोल दे नहीं हो पाएगा मुझसे, मना कर दे, क्योंकि इसी में फ़ायदा है। अगर आप किसान का अगर पशु खराब कर देंगे उसके बाद वो आपको गाली ही देंगे, इसलिए आपको पशु खराब नहीं करना है। इसलिए आप सीधा मना कर दे यार, क्योंकि मना करने में एक बार ना है, लेकिन अगर पशु खराब हो जाता है तो बार बार एक घर से 10 बार गाली पड़ेगा, लाइफ टाइम गाली पड़ेगा। इसलिए आपको ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए। और आइसोफ्लूड ना बहुत ही शानदार काम करता है, कैसी भी स्वेलिंग हो। साथ में ये बताता हूँ, वो बॉटल जॉ के केस में भी आप लगा सकते हैं। साथ में एडमिटस स्वेलिंग बहुत ही शानदार काम करेगा। फाइब्रोसिस के केस में आप एमसेप्ट के साथ लगा सकते हैं, मैंने वीडियो में बताया, बहुत ही शानदार। और इनकी जो मीट है 1 सप्ताह तक नहीं खाना है, क्योंकि मीट में 7 दिन तक दवाई रहेंगे और दूध में कम से कम 72 घंटे तक थोड़ा बहुत, लेकिन दूध आप पहले दिन से ही यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई भी और वीडियो पे जानकारी चाहिए तो सबसे पहले मेरे वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें। ढेर से ढेर चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डिटेल चाहिए तो मेरा नंबर लिख लीजिए 6202634681। ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल कर मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।